महाविकास आघाड़ी ने इस बार 5 गारंटी दी है महाराष्ट्र के लोगों को। गारंटी नंबर 1, महाराष्ट्र की सभी महिलाओं के लिए 3,000 रुपए का एक फाइनेंशियल सपोर्ट मैनिफेस्टो जो कि महायुति ने लॉन्च किया है। पॉइंट नंबर 1 भी जो एक असिस्टेंस मिलता है 1500 रुपीज का, वो बढ़ के 2100 रुपीज हो जाएगा और साथ ही साथ 25,000 महिलाओं को पुलिस में रिक्रूट किया जाएगा। ये तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अशोक चौहान की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी थी और उन्होंने 82 सीट्स पे कब्जा किया था। बीजेपी ने यहाँ पे गेम चेंज किया कि देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में ये इलेक्शन लड़ा और 122 सीट्स पे अपनी जीत हासिल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये है इलेक्शन स्पेशल वीडियो और हम बात कर रहे हैं आज महाराष्ट्र इलेक्शन पे। वो दोनों अलायंसेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, लोगों के बीच में ही पहुंच गया है। महाविकास आघाड़ी ने इस बार 5 गारंटी दी है महाराष्ट्र के लोगों को। गारंटी नंबर 1, महाराष्ट्र की सभी महिलाओं के लिए 3,000 रुपए का एक फाइनेंशियल सपोर्ट महाविकास आघाड़ी ने प्रॉमिस किया और साथ ही साथ ओवरऑल स्टेट के अंदर बस सर्विसेज फीमेल्स के लिए फ्री होंगी। दूसरी गारंटी जो है वो किसानों के लिए है, तो जिन भी किसानों ने 3 लाख रुपए तक का लोन लिया हुआ है उन सभी के लोन्स को वेव ऑफ कर दिया जाएगा और जो किसान रेगुलरली अपने लोन की ईएमआई पे कर रहे हैं उन लोगों के पास एक एडवांटेज ये होगा कि 50,000 रुपीज का लोन वो एक्स्ट्रा और ले सकते हैं। तीसरी गारंटी यूथ के लिए, और यूथ के लिए उन्होंने जो प्रॉमिस किया महाविकास आघाड़ी ने वो ये है कि 4,000 रुपीज का जो सपोर्ट है वो हर अनएम्प्लॉयड यंगस्टर को या यूथ को मिलना शुरू हो जाएगा। जो चौथी गारंटी है वो ये है कि एवरी इंडिविजुअल ईच हाउस होल्ड को एक हेल्थ इंश्योरेंस अप टू द कवर ऑफ 25 लाख का फ्री दिया जाएगा और साथ ही साथ जितनी भी इसेंशियल मेडिसिन हैं वो भी सभी लोगों के लिए फ्री में उपलब्ध होंगी। और पांचवी गारंटी ये है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कास्ट सेंसस महाविकास आघाड़ी करवाएगी अगर उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो। अब बात कर लेते हैं मैनिफेस्टो जो कि महायुति ने लॉन्च किया है और उन्होंने इस बार 10 पॉइंटर्स का अपना मैनिफेस्टो बनाया है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो महिलाओं को अभी जो एक असिस्टेंस मिलता है 1500 रुपीज का, वो बढ़ के 2100 रुपीज हो जाएगा और साथ ही साथ 25,000 महिलाओं को पुलिस में रिक्रूट किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, फार्मर्स लोन को ये लोग भी वेव ऑफ करने का प्रॉमिस कर रहे हैं और साथ ही साथ जो असिस्टेंस फार्मर्स को 12,000 रुपीज का ईयरली मिलता है उसको बढ़ा के 15,000 रुपीज कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है 1,500 रुपीज महीने की जो होती है वो 2,100 रुपीज, मतलब उसको भी 600 रुपीज से बढ़ा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, जो उन्होंने गारंटी दी है कि जो भी इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं या कमोडिटीज हैं उनके प्राइस को स्टेबल करेंगे। पॉइंट नंबर 5, जिसमें उन्होंने कहा है कि 25 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट की जाएंगी जो कि एजुकेशन या फिर ट्यूशन से रिलेटेड होंगी। पॉइंट नंबर 6, 45,000 विलेजेस की जो रोड्स हैं उनको मेन कनेक्टिविटी रोड्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा, मतलब पक्की सड़कें बनवाई जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने जो प्रॉमिस किया है वो ये है कि आंगनवाड़ी जो भी वर्कर्स है उनकी जो सिक्योरिटी है उसको और बेटर करेंगे और साथ ही साथ उनका जो वेज है वो मंथली 15,000 रुपीज का हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उनका जो मेन फोकस होगा वो सोलर एनर्जी पे होगा जिससे लोगों का बिल कम किया जा सके। तो ये उनका मैनिफेस्टो है जो कि प्रॉमिस करता है। और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र इलेक्शन के हिस्टोरिकल रिजल्ट्स के बारे में। 2009 की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अशोक चौहान की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी थी और उन्होंने 82 सीट्स पे कब्जा किया था। एनसीपी जो कि आर आबा पाटिल की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी थी जिन्होंने 62 सीट्स जीती थी। बीजेपी उस टाइम पे गोपीनाथ मुंडे की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी थी और उन्होंने 46 सीट्स पे कब्जा किया था। शिवसेना, उस टाइम उद्धव ठाकरे लीड करते थे शिवसेना को, उन्होंने 44 सीट्स पे अपना कब्जा जमाया था। एमएसएन जो कि राज ठाकरे की पार्टी है उन्होंने भी 13 सीटें 2009 में जीती थी। अगर हम उसके 5 साल के बाद जाए 2014 की बात करें तो 2014 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पृथ्वीराज चौहान की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी और उन्होंने 42 सीट्स जीती। एनसीपी ने अजीत पवार की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ा और उन्होंने 41 सीट्स जीती। बीजेपी ने यहाँ पे गेम चेंज किया क्योंकि उस टाइम मोदी जी की लहर भी थी और बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में ये इलेक्शन लड़ा और 122 सीट्स पे अपनी जीत हासिल की। शिवसेना उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी और उन्होंने 63 सीट्स जीती और उस समय बीजेपी और शिवसेना एनडीए अलायंस को फॉर्म करके इलेक्शन लड़ी थी।
अब बात कर लेते हैं लास्ट इलेक्शन रिजल्ट की। 2019 में जो इलेक्शन हुआ उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस बाला साहेब थोराट की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी और 44 सीट्स पे वो जीत दर्ज कर पाई। एनसीपी की अगर हम बात करें, अजीत पवार जिसकी लीडरशिप कर रहे थे, उन्होंने 54 सीट्स पे जीत हासिल करी। बीजेपी देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी थी और 105 सीट्स पे उन्होंने कब्जा किया था। शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी थी, उन्होंने 56 सीट्स जीती थी। साथ ही साथ एआईएमआईएम वारिस पठान की लीडरशिप में लड़ी और उन्होंने 2 सीटों पे कब्जा किया। एमएसएन राज ठाकरे जी की पार्टी ने सिर्फ एक ही सीट उस इलेक्शन में जीती थी। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 के इलेक्शन के बाद क्या सिचुएशन हो सकती है। या आप लोगों को क्या लगता है कि कौन इस बार गवर्नमेंट फॉर्म करेगा महाराष्ट्र में? कमेंट करके एक बार जरूर बताएं और मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।